भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध 330 से 342। भाग 17 राजभाषा 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 1969 से 1992। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से अनुच्छेद 395। प्रमुख अनुच्छेद: अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वितरण। अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 नागरिकता का उल्लेख। अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों की परिभाषा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, बलाश्रम पर निषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 26 धार्मिक शिक्षा, संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का उल्लेख। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। 74 में राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 76 भारत का न्यायवादी महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद में सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र अवसान और विघटन। अनुच्छेद 86 संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार। अनुच्छेद 19 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 19 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 124 उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और राज्यपाल को सलाह देने के लिए सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 में
और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 74 में। 163 में है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद और 74 में है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 168 में राज्य विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 थ नगर पालिका का गठन। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति आपात की घोषणा। अनुच्छेद 356 राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपात के उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात का प्रबंध। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। संविधान का संशोधन करना और उसकी शक्ति, संसद की शक्ति। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध 5-6 अगस्त 2019 को समाप्त। संविधान में संशोधन को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान में संशोधन के लिए 3 विधियों का अपनाया जाता है: साधारण विधि, विशेष बहुमत और संसद के विशेष बहुमत राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। पहली, साधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं: राष्ट्रपति की अनुमति से नए राज्य का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन और संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्र जनजाति की प्रशासनिक संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासनिक क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्था। विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा कुछ सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने से ही वह संशोधन संविधान के अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्य के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। इस विधि से किए जाने वाले संशोधन के अंतर्गत निम्न विषय शामिल है: राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन को कार्य पद्धति अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, राज्य के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्य में विधायी संबंध। 7वीं अनुसूची का कोई विषय। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संबंध में उपबंध। प्रमुख संवैधानिक संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951। इसके अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन को कानूनी दर्जा प्रदान किया गया और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 के द्वारा। चौबीसवां संविधान संशोधन 1971। संसद को अधिकार होगा कि वह संविधान के किसी भी उपबंध में मौलिक अधिकार भी सम्मिलित है जिस संशोधन कर सकती है, किंतु मौलिक स्वरूप को समाप्त नहीं किया जा सकता। 42वें संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद
51 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। संसद द्वारा किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। संसद के द्वारा किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा 1 माह के भीतर करने की व्यवस्था की गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 यह दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची से इसके द्वारा यह संसद या विधानमंडल का कोई सदस्य उस दल को छोड़ता है या निष्कासित होता है जिससे वह चुनाव जीत कर आया है, अथवा कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के 6 महीने के भीतर राजनीतिक दल का सदस्य बनता है तो उसे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य माना जाता है। 61वां संविधान संशोधन 1990 इसके द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन 1990 इसके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991 इसके द्वारा दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में विशेष दर्जा प्रदान किया गया तथा इसे राष्ट्रीय राजधानी घोषित की गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 8वीं अनुसूची में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत नया भाग 9 11वीं अनुसूची पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 इसके द्वारा भाग 9A 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 79वां संविधान संशोधन 1999 79वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण व्यवस्था 10 वर्ष से बढ़ाकर 26 जनवरी 2010 के लिए कर दी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में BDSM बोडो डोगरी मैथिली संथाली मैथिली शामिल की गई। 95वां संविधान संशोधन 2009 इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण आंग्ल मनोनीत करने के संबंधित प्रावधान को 2010 तक बढ़ा दिया गया। 96वां संविधान संशोधन 2011 इसके द्वारा व्यवस्था की गई कि संविधान की 8वीं अनुसूची उड़िया के स्थान पर ओडिशा लिखा जाए। 96वां संविधान संशोधन 2011 के तहत अनुसूची में उड़ीसा के स्थान पर ओडिया लिखा जाए। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इसके द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एक संरक्षण प्रदान किया जाए। इसके द्वारा निम्न 3 बदलाव किए गए। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 19(1)(ग) राज्य की नीति सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। 43(ख) सहकारी समिति का नाम से एक नया भाग 9(ख) संविधान में जोड़ा गया। 243 य ज से 243 य न। 97वां संविधान संशोधन 2011 में। 99वां संविधान संशोधन 2014 इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 99वां संविधान संशोधन 2014। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। 101वां संविधान संशोधन 2017 इसके द्वारा वस्तु सेवा कर GST लागू की गई। 103 संविधान संशोधन 2019। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद 103वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया और यह अधिनियम 14 जनवरी 2019 से लागू हो गया। यह संशोधन के उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई।